जब हम अशांत मन से पढ़ने बैठते हैं तब ना तो कोई चीज़ ढंग से याद होती है और ना ही कोई चीज़ समझ में आती है, क्योंकि अशांत मन एक बहते समुद्र की तरह है जिसकी लहरें ना तो उसके काबू में है और जिसका शोर दूर दूर तक सुनाई देता है। इसलिए अगर मन शांत नहीं है फिर ना तो पढ़ाई की चीज़ें समझ में आती है और ना ही समझी गई चीज़ें कभी याद होती है। इसलिए पढ़ने बैठने से पहले मन को शांत कर लेना सबसे ज़रूरी चीज़ है। आचार्य अपने शिष्य को समझाते हैं कि जब तक तुम्हारा मन शांत नहीं है तब तक तुम इससे कोई भी काम ढंग से नहीं करवा सकते। अगर तुम्हें मन से कोई काम करवाना है तो इसके लिए सबसे पहले तुम्हें मन को शांत करना होगा। फिर शिष्य ने पूछा, फिर आखिर मन को शांत कैसे करें? तब आचार्य ने बताया, मन शांत करने का सबसे अच्छा कारीगर है तुम्हारे विचार। एक शांत मन हमेशा तुम्हारे लिए एक दिए के समान होता है जो तुम्हें हमेशा बढ़ने के लिए रोशनी प्रदान करता है। जब तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे थॉट चल रहे होते हैं उस टाइम पे जब तुम पढ़ने बैठोगे तब ना तो तुम सही से पढ़ाई कर सकते हो और ना ही पढ़ी गई चीज़ों को याद कर सकते हो। तुम्हारा दिमाग उसी में उलझा रहता है। नेगेटिव चीज़ें, गंदे विचार हमेशा मन में गंदगी भरते रहते हैं और यही चीज़ डिप्रेशन की वजह बनती है। और जब तुम्हें डिप्रेशन होता है तब हर चीज़ तुम्हारी समझ के बाहर होती है। तब तुम्हारे अंदर सही गलत और झूठ सच को समझने की हिम्मत नहीं होती। तब तुम हमेशा गलत फैसले लेते हो। यही वजह है कि गुस्से में इंसान ज़्यादा गलतियाँ करता है और वो गलतियाँ हमेशा उसे तकलीफ़ देती है। अगर तुम अपने विचारों पर लगाम लगा सकते हो तो तुम्हारा मन तुरंत शांत हो सकता है। और विचारों पर लगाम तभी लगेगा जब तुम कुछ सोचना बंद करोगे। तुम 10 तक गिनती गिनो और लंबी सांस लो और लंबी सांस लेने के बाद तुम इन सांसों को छोड़ो। ऐसे तुम 10 से 15 बार करो। ध्यान करो, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन शुरू से ही मन को शांत करने का अच्छा उपाय रहा है। जब तुम ध्यान करते हो तब तुम खुद से जुड़ते हो और साथ ही साथ तुम अपने विचारों के बारे में सोचते हो। ध्यान, योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, अगर इन सभी चीज़ों की तुम्हारी नियमित आदत बन जाए तो तुम एक अच्छी दिनचर्या निभा सकते हो और जो हर रूप से तुम्हारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में तुम्हारी मदद करेगी। ये सब अच्छी आदतें हैं, इसलिए इसकी तुम आदत डालो।